चलिए अब बातें हैं। हमने कल तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया था क्या? अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? कर्ता व क्रिया का समझौता। अगर कर्ता सिंगुलर होगा तो क्रिया भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कल तक हमने सीखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर्ता और क्रिया में समझौता। मैंने कुछ का पिछले क्लास में जो भी बच्चे आए थे सभी को क्रिया पहचानने की एक सिंपल ट्रिक बताई थी क्या? अच्छा, क्लास में वो बच्चे आप खड़े करेंगे जिनको सिंगुलर वर्ब पहचानना आता है। सिंगुलर वर्ब के लास्ट में आपको क्या दिखाई देता है? एस दिखाई देता है। अब जो बच्चे आज पहली बार आए हैं उनको ध्यान रखना है कि क्रिया दो प्रकार की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। अगर क्रिया के लास्ट में एस आया हो, क्या आया हो? अगर क्रिया के लास्ट में आपको एस दिख जाए, क्या दिख जाए, तो वो क्रिया सिंगुलर होगी। ये हम कल तक समझ चुके थे क्या? चलो अच्छी बात है। फिर मैंने कल तक प्रोनाउनों के बारे में भी सिखा दिया था कि 3 प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। तीनों का हिंदी अर्थ वह होता है, क्या होता है? सिंपल से ट्रिक क्या होता है कि जिस प्रोनाउन का हिंदी अर्थ क्या आए वह आए, वो प्रोनाउन सिंगुलर होगा। जैसे हमने कल तक प्रोनाउन देखे थे कौन कौन से? एक तो देखा था ही, एक देखा था सी, एक देखा था इट, आई, अब इनमें से कौन से सिंगुलर है कौन से प्लूरल है तो आपको अर्थ याद करना है। क्या याद करना है? जिसका हिंदी अर्थ वह आए, क्या आए, वो सिंगुलर होगा। बताओ ही यानी क्या होता है? सी यानी क्या होता है? ही यानी क्या होता है? सी यानी क्या होता है? और इसके अलावा इट यानी क्या होता है? वह। इन तीनों का हिंदी अर्थ वह आता है। ये तीनों की तीनों सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। कैसे सब्जेक्ट होंगे? सिंगुलर। अब इनके अलावा बाकी जो भी प्रोनाउन बचा होगा वो प्रोनाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? भाई सिंगुलर को याद कर लो, 3 होते हैं सिंगुलर, ही, सी, इट। बाकी कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैसे होंगे? प्लूरल। आपको पहले प्लूरल पे ज़्यादा माइंड खराब नहीं करना, पहले सिंगुलर को याद कर लो, प्लूरल अपने आप याद हो जाएंगे। अच्छा, क्रियाएं याद हो गई क्या? जिस क्रिया में पीछे एस आता है वो क्रिया सिंगुलर होती है। एस किस किस में आता है? इज में आ रहा है, में आ रहा है, एज में आ रहा है, एज में आ रहा है, एज में आ रहा है। किसी भी क्रिया के पीछे एस लगा दो तो वो क्रिया कैसी होती है? सिंगुलर। सिंगुलर क्रिया पहचानना आ रहा है क्या सभी को? फिर कल तक हमने ये सीखा था कि क्या सीखा था? इसका आंसर सभी को करना लगभग आ रहा होगा। अभी देखते हैं। अच्छा, आर्टिकल के बारे में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है क्या कभी? हाँ।
व्यक्ति आ रहा है, इसका मतलब वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। चलिए ठीक है, आप समझते हैं। बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है? डॉक्टर। सिंगुलर है या प्लूरल? एक डॉक्टर की बात हो रही है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भरेंगे। अच्छा, सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या है? पीछे क्या लिखेगा? एस। तो सिंगुलर वर्ब की पहचान है कि उसमें एस आता है, तो तीनों में से सिंगुलर कौन होगी? ये होगी। ये तो हमने कल ही समझ लिया था। टीचर कमिंग, बताओ कितने टीचर आ रहे हैं? एक टीचर की स्पेलिंग लिखी हुई है, थोड़ा साइलेंट देखने उधर की आवाज आएगी, तो क्या आएगा इसमें? ये जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्टर और अध्यापक आ रहे हैं, बताओ कितने हैं? हमने कल सीखा था रूल नंबर 1 और 2 कि जब दो नाउनों के बीच एंड लगा हो तो प्लूरल वर्ब करते हैं, दो प्रोनाउन के बीच एंड लगा हो तो प्लूरल वर्ब करते हैं, दोनों के बीच एंड लगा है तो क्या भरेंगे? आर भरेंगे। अच्छा, प्लूरल वर्ब भरेंगे। जो कल नहीं आए थे, आज पहली बार आए हैं, तो उनको प्लूरल वर्ब पहचानना सिखाता हूँ। सिंगुलर वर्ब में तो क्या आता है पीछे? एस। तो इज तो सिंगुलर है, बताओ सिंगुलर भरेंगे क्या दो के लिए? नहीं भरेंगे। उसके अलावा एम, एम तो आई के साथ आता है, तो बताइए प्लूरल वर्ब कौन सी होगी? तो यहाँ पे एक तो डॉक्टर आ रहा है और एक टीचर आ रहे हैं, तो कितने जने आ रहे हैं? दो। तो जब भी दो सब्जेक्ट, दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो वहाँ प्लूरल वर्ब करते हैं। तो ये बात भी हमने पहले सीख ली थी, बस यहाँ तक तो रिवीजन किया है। इसका आंसर मुझे बताइए क्या आएगा? आर आएगा। और कौन बताएगा? आर आएगा। आर आएगा। आर आएगा। आर आएगा। आर आएगा। ये इज बोल रहा है। मैंने कहा था ना कि कल परसों उस वाली क्लास में क्या हुआ, सभी ने एक जैसा आंसर बताया, एक ने अलग बताया, उसके ऊपर सारे हंस रहे, लेकिन तुम इसके ऊपर नहीं हंसे। अच्छा, और कौन बताएगा? अब बदल गया। और आर आर मैंने बता रखा है कि जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब करते हैं। कैसे करते हैं? तो क्या आना चाहिए? मेरा रूल और मैं ही गलत करा रहा हूँ, ठीक है ना? देखो, डॉक्टर आ रहा है, अध्यापक आ रहा है, दो जने आ रहे थे, इस वजह से आर बनाया गया। जहाँ पे अच्छा, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट पे दे दिया तो थोड़ी कम संभावना है, लेकिन फिर भी ये जो डॉक्टर है ना, ये पढ़ाता भी है साइंस की कोचिंग। किसकी कोचिंग पढ़ाता है? इसमें बायोलॉजी वगैरह पढ़ रही होगी ना डॉक्टर बनने के लिए, तो इसको बायोलॉजी की अच्छी नॉलेज है, तो ये साइंस की कोचिंग पढ़ाता है। तो एक ही व्यक्ति आ रहा है, जो आ रहा है वो इलाज भी करता है, तो वो डॉक्टर भी है, और वो पढ़ाता भी है, तो टीचर भी है। मैंने कहा डॉक्टर व टीचर आ रहा है, डॉक्टर और टीचर आ रहा है, तो बताओ एक आदमी दोनों काम करता है तो वो खुद हो सकता है क्या? तो बताओ कितने व्यक्ति आ रहे हैं? एक व्यक्ति आ रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे? इज आएगा। क्या आएगा? गुरु जी आपको कैसे दिखा कि वो डॉक्टर? सर लेकिन इसमें जो डॉक्टर भी आ रहा है, जो आ रहा है ना, वो पढ़ाता भी है और इलाज भी करता है, एक ही आदमी दोनों काम करता है। तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? किसान। किसी ने बोला किसान और पापा आ रहे हैं, किसान और पिताजी आ रहे हैं, बताओ कितने जने आ रहे हैं? जो पिताजी है वो किसान भी है, जो किसान है वो पिताजी भी है, तो दोनों के लिए दो शब्द बोले, लेकिन वो एक ही हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर हमें पागल बनाने के लिए दे सकता है। जैसे आई वाला दे सकता है ना, एंड से ही लिख दिया, फिर एंड लिख दिया, आई लिख दिया, तो लड़के आई देख के क्या करेंगे? एंड। जबकि अब एंड से जुड़े हो तो बहुवचन हो जाएंगे दोनों, तो फिर आर आएगा। तो वहाँ पे जैसे पागल बनाया जा सकता है, वैसे यहाँ भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो डॉक्टर है वही टीचर है, इसका पता कैसे चलेगा? वो बस हमें सीखना है। तो पता ऐसे चलेगा, अगर आपके जो दो प्रोनाउन दिए हैं दोनों के साथ कोई आर्टिकल नहीं आया है, बताओ डॉक्टर के साथ कोई आर्टिकल आया क्या? नहीं। टीचर के साथ कोई आर्टिकल आया क्या? कोई आर्टिकल नहीं आया, तो दोनों अलग अलग हैं। कैसे हैं? अलग अलग। दो व्यक्ति हैं, आपको
जो दो नाउन दिए हैं उनमें से आगे वाले नाउन के साथ अगर उसने कोई आर्टिकल लिख दिया, ए लिख दे या द लिख दे, तीन ही आर्टिकल पढ़ रखे हैं आपने, कितने होते हैं आर्टिकल? अगर आपको एंड से दो नाउन जोड़ के उसने दे रखे हैं और दो नाउनों में से एक के साथ आर्टिकल उसने दिया, तो एक के साथ देने का मतलब ये है कि जिसके साथ द लगा है वो ये है और वो ये है। तो आप समझ जाओगे क्या, जब दो सब्जेक्ट दो नाउन एंड से जुड़े हों और आगे वाले के साथ ही आर्टिकल दिया हुआ हो, तो बताओ वहाँ कितने व्यक्ति की बात होगी? क्योंकि एक ही आर्टिकल से काम हो गया, द डॉक्टर एंड टीचर, तो वो डॉक्टर है जो ही टीचर है, द डॉक्टर एंड टीचर इज कमिंग, आ रहा है, तो वो कितने व्यक्ति हैं? एक ही व्यक्ति है। तो बताओ एक ही व्यक्ति है तो इज आएगा या आर? इज आएगा। क्या आएगा? इसने बताया था, बिल्कुल सही बताया था, मतलब ये पहले से पढ़ के आ गए स्कूल को। ठीक है, फिर आगे देखो, द डॉक्टर एंड द टीचर। अगर डॉक्टर और टीचर एक ही आदमी होता तो वो एक ही आर्टिकल देता, इसने इसके साथ भी द दे दिया, इसके साथ भी, तो मतलब एक आदमी है या दो अलग अलग? दो अलग अलग है। फिर क्या भरेंगे? आर भरेंगे। समझ आ गया? चलो ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? आर आएगा। तो यहाँ से हमें एक बात समझनी है, जब दो नाउनों के बीच एंड हो, उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आया हो ना, तब तो फिर वो दोनों ही अलग अलग है। देखो इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ, दोनों ही अलग अलग है, लेकिन उसने एक के साथ आर्टिकल दे दिया, बाकी के साथ नहीं दिया, इसका मतलब वो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो द टीचर ही पढ़ाता, द डॉक्टर और वो डॉक्टर पढ़ाता भी है, तो टीचर तो जो आ रहा है ना वो एक ही आदमी, इस वजह से क्या भरेंगे? और यहाँ पे इसके साथ भी द लिख दिया। अगर ये जो डॉक्टर है वो टीचर होता तो फिर यहाँ द लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी तरह से काम हो जाता। तो यहाँ भी द लिख रखा है, यहाँ भी द लिख रखा है, तो कितने हैं? दो। तो फिर वहाँ क्या आएगा? आर आएगा। समझ आएगा? चलिए, तो जिनके पास डेज वर्क नहीं है वो रोल लिखेंगे। अच्छा, कल कितने रोल लिख लिए थे हमने? दो लिख लिए थे, और एक मैंने बार रोल भी समझा दिया था आपको, जो लास्ट में समझाया था ना, बोथ एंड वाला, वो कौन सा रोल है? बार रिवाइज करा देंगे उनका। देखो, जब दो या दो से अधिक नाउन, जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों, जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों, तथा जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों तथा आगे वाले नाउन के साथ ही प्रोनाउन दिया हो, तथा आगे वाले नाउन के साथ ही ए एंड द प्रोनाउन दिया हो, आगे वाले नाउन के साथ ही ए एंड द प्रोनाउन दिया हो, ए एंड द प्रोनाउन दिया हो, तो वहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि उसने कितने के साथ आर्टिकल दे रखा है? एक के साथ, आगे वाले के साथ, तो एक की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर ज्यादा की बात होती तो फिर वो सभी के साथ देता। और जिनके पास वर्ब बुक है उनके पास तो रोल लिखा हुआ ही है। तो सभी का समझ आ गया क्या? आगे चलिए, तो वर्ब बुक की ट्यूशन करके देखते हैं। अब इस बार गलत नहीं जाने चाहिए किसी के भी। एक क्लर्क
क्लर्क यानी क्या होता है? बाबू। एंड टाइपिस्ट, टाइपिस्ट क्या होता है? जो चीज़ों को टाइप करता है ना कंप्यूटर में, टाइपिस्ट। एक स्कूल का हेडमास्टर मास्टर भी हो सकता है क्या? अच्छा, वो ऑफिस का काम करके क्लर्क भी बन सकता है क्या? मतलब आपको मैं वो वाले तरीके बता रहा हूँ जिनसे पेपर वाला आपको क्या करेगा? कंफ्यूज। लेकिन आपको क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है। भाई मैंने आपको पहले तो ये पढ़ा दिया कि एंड आता है तो प्लूरल वर्ब भरनी है। बताओ, एंड आ रहा है तब भी प्लूरल भर रहे हैं क्या? नहीं भर रहे हैं ना? क्यों नहीं भर रहे हैं? क्योंकि उसमें एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। चलिए, तो कौन बताएगा आंसर? अच्छा, आज वालों में से कौन कौन बताने के इच्छुक हैं? जो आज ही आए हैं और आंसर बता सकते हैं? चलिए स्टूडेंट, आप क्या नाम है? कैसे चाहिए? क्या आएगा? और सही बता रहा है क्या? सही बता रहा है? नहीं बता रहा है। कौन सा? पहला में सही बात यहाँ से दूसरा वाला अच्छा, और दूसरे सोचो क्या आंसर आएगा इसमें? उसके अलावा एज आएगा। एज का कारण बता सकते हो? क्या कारण है? जो आदमी क्लर्क है, जो बाबू है स्कूल का या ऑफिस का, वो टाइपिस्ट भी है। कैसे पता चल रहा है? एक के साथ तो आर्टिकल ले लिया, एक के साथ नहीं दिया। इसका मतलब वो दोनों ही पद उसी के हैं। क्लर्क भी वही है, टाइपिस्ट भी वही है। कितने व्यक्ति हैं फिर? एक व्यक्ति है, तो क्या आएगा? इज। चलिए, अब सेकंड वाले का कौन बताएगा? क्या आएगा? अच्छा, इसका कोई कारण बता सकता है? क्लर्क और टाइपिस्ट अलग अलग है। क्लर्क और टाइपिस्ट अलग अलग हैं। इनको ये भी बता दो कैसे लिखे अलग अलग हैं? क्योंकि क्लर्क के आगे भी अलग आर्टिकल है और टाइपिस्ट के आगे भी। यानी दोनों के आगे आर्टिकल दे रखे हैं। अगर दोनों एक ही व्यक्ति होते तो एक ही आर्टिकल से काम चल जाता। अलग अलग जगह पे आर्टिकल लिखे हुए हैं, दोनों के साथ आर्टिकल लिखे हुए हैं, तो वो कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। एक टाइपिस्ट और एक क्लर्क। तो बताओ अपने आप कितने हो गए? दो व्यक्ति हो गए। तो क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब, और प्लूरल में क्या नहीं आएगा? एस। तो आर में एस नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा कौन बताएंगे? पुराने वालों को तो सभी को आ रहा है, नए वाले अगर कोशिश करेंगे तो अच्छी बात है। क्या आएगा? इज। अच्छा, इज का कारण बता दो तो अच्छा रहेगा। यानी कि एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो
एक ही व्यक्ति के पद हैं, इसका पता कैसे चल रहा है? आर्टिकल कितने आ रहे हैं? सिर्फ एक के साथ आ रहा है, बाकी के साथ नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे? क्योंकि देखो द के हेडमास्टर के साथ द आ रहा है, टीचर के साथ नहीं आ रहा है, क्लर्क के साथ नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो हेडमास्टर है वो पढ़ाता भी है, तो वो टीचर भी है और ऑफिस का काम भी करता है, तो वो क्लर्क भी है। तो कितने पद हैं उसके? 3 पद। एक ही व्यक्ति के हैं, इस वजह से क्या भरेंगे? इच भरेंगे, क्योंकि एक के साथ ही आर्टिकल आया है। चलिए अब इसमें बताइए। क्या आएगा? आर। अच्छा, आर का कारण बता सकते हो? क्योंकि जो तीनों पद दे रखे हैं तीनों अलग अलग हैं। इसका पता कैसे चल रहा है कि तीनों अलग अलग हैं? तीनों के साथ आर्टिकल आ रहा है। हेडमास्टर के साथ आ रहा है तो एक तो हेडमास्टर हो गया, टीचर के साथ आ रहा है तो एक टीचर हो गया, और क्लर्क के साथ आ रहा है तो एक क्लर्क हो गया। इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? आर होगा। चलिए, तो ये बात समझ आ गई क्या? चलो ठीक है, तो अपने अपनी वर्कबुक में करिए, और जिनों के पास वर्कबुक नहीं है नोटबुक में इनको उतार लीजिए। एग्जाम्पल उतार लिए होंगे लगभग। अच्छा, हम लोग करा के इसमें अच्छा बाजवर दे रखा है। अच्छा, डेनमार्क वालों को इसमें बाजवर दे रखा है शायद। क्या दे रखा है? तो बाजवर में आंसर क्या बताएंगे? टीचर एक, क्लर्क अलग है, टाइपिस्ट अलग है, दोनों के साथ ए आ रहा है, तो मतलब बाज आएगा या बर? बर आएगा। सब ये इसको ये कल आया नहीं था, कल एब्सेंट होगा ना, अभी दे देंगे तुझे, ठीक है ना? अच्छा, किस किस को पुरानी वाली वर्कबुक है 2-3 दिन पहले ली होगी और पेज नहीं मिले हैं? 4 दोनों पेज मिले हैं, तो मैं भी नहीं मिले हैं, अभी दे देंगे। हाँ, छुट्टी होने से पहले मेरे से मिलते हैं। चलिए करिए सभी ने आगे से। तो आपके जब भी एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े मिलेंगे तो कैसी बार भरोगे? प्लूरल। लेकिन एंड से अगर 2 सब्जेक्ट जुड़े हों और उनमें एक के साथ आर्टिकल दे रखा तो फिर कैसी भरेंगे? सिंगुलर भरेंगे। अब मैं और प्रोनाउन आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रोनाउन हैं। आपको एक साथ में बहुत सारे रूल सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना? अभी तक मैंने आपको एक बोथ एंड वाला रूल भी सिखा दिया था कल, कि एंड से जुड़े होंगे तब भी प्लूरल वर्ब भरेंगे, बोथ एंड से जुड़े होंगे तब भी प्लूरल वर्ब भरेंगे। तो हमारे 2 सब्जेक्टों के बीच कौन कौन से कंजक्शन आते हैं? एक तो आता है एंड वाला। क्या आता है? जब भी एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हों तो आपको बहुवचन क्रिया भरनी है। कैसी क्रिया भरनी है? बहुवचन। बहुवचन मतलब बिना एस वाली। कैसी भरनी है? हमने कल तक क्या सीखा? एक तो ये सीखा एंड एक सब्जेक्ट तो यहाँ आगे दे रखा हो और एक कहाँ दे रखा हो? पीछे। तो कैसी क्रिया भरते हैं? बहुवचन क्रिया भरते हैं। ये सभी के समझ आ गया। अब कभी कभी एंड से ना देकर बोथ एंड से दे देता है वो, आगे वाले सब्जेक्ट के साथ, तो वो लिख देगा बोथ। क्या लिख देगा? और 1 नंबर सब्जेक्ट लिख देगा, फिर वो लिख देगा एंड, और कौन सा सब्जेक्ट लिख देगा? दूसरा। तो एंड से बहुवचन क्रिया आती है, तो बोथ एंड में 2 जनों की बात होगी, तब भी कैसी क्रिया भरनी है? बहुवचन क्रिया भरनी है। बात समझ आई क्या? इसके अलावा सब्जेक्टों को जोड़ने वाले और भी कंजक्शन होते हैं,
और कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? एज वेल एज, एक तो कौन सा होता है? एज वेल एज। इससे एक सब्जेक्ट तो आपके यहाँ आगे मिलेगा, एक पीछे मिलेगा, तो कितना सब्जेक्ट जुड़े होंगे? दो। अब वहाँ पे हमें देखना है क्रिया बहुवचन भरनी है, एक वचन भरनी है या कैसे भरनी है, वो हम सीखने वाले हैं। फिर आपको जुड़ा मिल सकता है along with, तो आपको मिल सकता है सिर्फ विद, और एक और होता है विद वाला भी देखते हैं। इसके अलावा आपको दोनों सब्जेक्टों के बीच कंजक्शन मिल सकता है, और कौन सा कंजक्शन मिल सकता है? एक तो आपके इधर सब्जेक्ट आएगा और एक इधर आएगा, कितने सब्जेक्ट आ जाएंगे? दो। एक आपको मिल सकता है आइदर और, क्या मिल सकता है? आइदर और, आइदर के बाद एक लिखा रहेगा और के बाद एक लिखा रहेगा, ठीक है ना। एक आपको मिल सकता है नेदर के बाद एक सब्जेक्ट लिखा रहेगा और नॉर के बाद एक सब्जेक्ट लिखा रहेगा। इन कंजक्शन से भी आपको दो सब्जेक्ट जुड़े मिल सकते हैं, एक तो और, एक आइदर और, एक नेदर नॉर। नॉट ओनली बट आल्सो। इस कंजक्शन से भी आपको दो सब्जेक्ट जुड़े मिल सकते हैं। कितने हो गए? 8 के लगभग हो गए। अब देख लेते हैं, तो छूटे होंगे। अच्छा, इसमें मैंने कौन कौन से रूल लिए हैं मैं बता देता हूँ। नेदर नॉर वाला 7वां रूल इसमें आ जाएगा, यहीं से सीख जाओगे। 8वां रूल भी यहीं से सीख जाओगे, 9वां भी सीख जाओगे, ठीक है ना। नॉट ओनली बट आल्सो वाला 11वां रूल भी सीख जाओगे। बोथ एंड वाला पहले सीख चुके हैं, 12वां रूल। सर यही नहीं आ रहा है। अभी तो सारे सिखाऊंगा मैं। Along with together with तो बहुत सारे रूल देखो आपको इसमें 28-29 रूल लिखे हुए होंगे। जो भी टीचर पढ़ाएंगे सारे के सारे 28-29 रूल आपको लिखाने वाले हैं, लेकिन वो याद नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो तो जैसे पासबुक में लिखे हैं वैसे वो आपको सिखाएंगे और वैसे वैसे लिखा देंगे। मैं अब आपको एक साथ जोड़ के और मैं कन्फ्यूज करके सिखाने वाला हूँ। अपने कैसे जुड़े रहते हैं वाक्य, जैसे हमने देखा ना एंड से जुड़े रहेंगे। क्या जुड़ा है? राम एंड श्याम, एंड से जुड़ा हुआ है और हमें क्या मिल गया? राम एंड श्याम। दिया है कौन? राम और श्याम जा चुके हैं, एक तो ये दे दिया। तो किससे जोड़ा मैंने? एंड से। एंड से जोड़ते बहुवचन हो जाते हैं क्या? हो जाते हैं ना। अब आर्टिकल का ध्यान रखना, आर्टिकल किसी के साथ नहीं आ रहा तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। फिर मैंने एंड जैसा काम करता है वैसा कि वैसा बोथ एंड काम करता है, बताया था क्या? इसमें दो जगह की बात होती है, तो मैंने जोड़ दिया किससे? बोथ। कौन कौन? राम एंड श्याम। बताओ दो सब्जेक्ट मैंने किस किस से जोड़ दिए? बोथ एंड से जोड़ दिए। एज है बात समझ आई क्या? तो एंड से जुड़ेंगे तब भी बहुवचन क्रिया, बोथ एंड से जुड़ेंगे तब भी बहुवचन क्रिया। फिर मैंने और इसके अलावा जो कंजक्शन लिखाए हैं, अच्छा 9-10 के लगभग हो जाएंगे। तो एक बोथ एंड के बाद बिसाइड लिखा रखा है। क्या लिखा रखा है?
साइड से यानी क्या होता है साइड। अच्छा उसमें क्या दे रखा है? साइड से दे रखा है सर साइड से यानी क्या होता है बगल में या के साथ साथ। फिर उसके बाद अलावा मैंने कौन सा दे रखा है? राम एज वेल एज श्याम एज अच्छा बिसाइड एज वेल एज के अलावा एलोंग राम वाया राम एलोंग विद श्याम एज अभी सीखेंगे कैसे क्या करना है। राम विद आते हैं कितने रोल एक साथ सीखने वाले हो? अच्छा अगला कौन सा आ गया? और क्या अलावा क्या दे रखा? आइडर आइडर राम आइडर राम और श्याम नेदर राम अभी समझ नहीं आएगा। इतने सारों को सिखाऊंगा तो कंफ्यूज भी हो गए, फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। एक रोड को सिखाऊंगा समझ आ जाएगा, फिर जब पूरे पढ़ा दूंगा ना फिर पूरों में कंफ्यूज हो जाओगे। इस वजह से पहले कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं। चलिए एक दो ने दिए मैंने, नीचे वाला सारे एक दिया और तो दे दिए सारे। तो इनमें से हमें कौन कौन सी क्रिया भरनी है, कैसे भरनी है वो सीखना है, ठीक है ना। तो देखो इनमें से क्या होता है, कुछ कंजक्शन को जोड़ के बहुवचन सब्जेक्ट बना देते हैं। जब भी एंड से वाक्य जुड़ा हो, बहुत एंड से जुड़ा हो, तो वहाँ पे कैसे भी सब्जेक्ट हो आगे पीछे, एंड से जुड़ा हो, बहुत एंड से जुड़ा हो, तो प्लूरल वर्ब पढ़ते हैं। कैसे वर्ब पढ़ते हैं? प्लूरल वर्ब। तो बताओ कौन सा आंसर आएगा? एज और एंड और बोथ एंड के अलावा बाकी जो कंजक्शन बचे हैं उनमें प्लूरल भरना है या सिंगुलर भरना है, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। किस पे करेगा? सब्जेक्ट पर। इसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक को तो बस जोड़ रखा है। राम बिसाइड के अलावा, बिसाइड का तो होता है के अलावा, एज वेल एज का मतलब होता है के जैसे ही। तो मतलब इसमें असली काम जो है ना, एक कर रहा है, एक के साथ तुलना की जा रही है। क्या की जा रही है? तुलना। यहाँ पे देखो राम अथवा, और यानी क्या होता है? या। पेपर में क्वेश्चन आता है ना और का मतलब या अथवा, दोनों में से एक। राम अथवा श्याम घर जा चुका है। बताओ कितने जने गए हैं?
एक गया है, कितने गए हैं? एक गया है। तो आपको ये बाकी जो कंजक्शन लिखे हैं इन कंजक्शनों में सब्जेक्ट देखकर क्रिया भरनी होगी, लेकिन आपको सब्जेक्ट आगे वाला देखना है कि पीछे वाला देखना है, ये मैं सिखाने वाला हूँ। तो आपको जब भी एंड से कोई दो सब्जेक्ट जुड़े मिले तो आगे पीछे कुछ मत देखो, एंड से जुड़े होना तो बहुवचन भर दो, बहुत एंड से जुड़े हो तब भी क्या भर दो? बहुवचन भर दो। लेकिन अगर आपके बिसाइड से, एज वेल एज से, एलोंग विद से, टुगेदर विद से, इनसे अगर जुड़े हो तो आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार भरो। किसके अनुसार भरो? आगे वाले के अनुसार भरोगे। फिर किसके अनुसार भरोगे? अब बताओ राम के लिए क्या आएगा? इसमें हेड आएगा। क्या आएगा? इसमें भी है, जिसमें भी है, जिसमें भी है और इसमें भी है। कौन कौन से में? टुगेदर विद तक, ठीक है ना। इनमें आगे वाले सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। अभी मैंने क्वेश्चन दोनों में सिंगुलर दिया, इस वजह से नीचे वाले भी आंसर वैसे आएंगे। लेकिन अगर आपको और से जुड़ा हो, और का ही बाय होता है आइदर और आइदर और का ही नेगेटिव रूप होता है नेदर नो, और एक कौन होता है नॉट ओनली बट आल्सो। अगर इन कंजक्शन से जुड़ा हो तो पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। कौन से वाले के अनुसार? तो पीछे वाला शाम है तो शाम के लिए क्या आएगा? यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ भी क्या आएगा? आपके क्या समझ आया? एंड से या बोथ एंड से जुड़ा हो तो कैसी क्रिया भरेंगे? बहुवचन। बिसाइड से, एज वेल एज से, एलोंग से, विद से, टुगेदर विद से, और एक कौन सा है? टुगेदर विद। तो इन चारों से अगर 4-5 से जुड़ा हो तो आगे वाला सब्जेक्ट काम करेगा एक नंबर वाला। एक नंबर वाला सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर भर दो, एक नंबर वाला प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल भर दो। बात समझ आई क्या? इसके अलावा और से, आइदर और से, नेदर नॉट से और नॉट ओनली बट आल्सो से, इनसे अगर जुड़े हो तो बाद वाला सब्जेक्ट जैसा हो, वो सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर और वो प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल भर दो। तो इनमें जो सब्जेक्ट काम करेगा वो कौन सा वाला काम करेगा? तो आपको देखो कितने रूल याद हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर वाला तो चलो याद, मतलब 8-9 रूल आपको एक साथ ही याद हो जाएंगे अगर इतना सा याद रहेगा। क्या याद? इनमें न तो ये बहुवचन है या न ये बहुवचन है। इसमें तो जब भी बिसाइड से, एज वेल एज से, एलोंग विद से, विद से, टुगेदर विद से, तो ये तीन तो एक साथ ही याद हो जाएंगे। याद होगी क्या? अच्छा, एंड से और बोथ एंड से जुड़ेंगे तो कैसी भरेंगे? बहुवचन वर्ब भरेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको ये ध्यान रख लो कि आगे वाला सब्जेक्ट कौन कौन से कंजक्शन में काम करता है, उसको याद कर लो। एंड और बोथ एंड वाला याद हो गया क्या सभी को? एंड और बोथ एंड वाले में प्लूरल वर्ब भरोगे। कैसी वर्ब भरोगे? प्लूरल वर्ब भरोगे। अब आपको इनको याद कर लेना है, बाकी जो बचेंगे उनमें कैसी भर दो? बाकी जो बचे उनमें फिर पीछे वाले के अनुसार भर दो। इनमें अगर आप आगे वालों को याद कर दोगे तो बाकी जो कंजक्शन बचेंगे उनमें पीछे वाले का ध्यान रह जाएगा। तो एक को याद कर लेते हैं, कौन से वाले को करें? कोई सा भी करो, इसमें करो तो कितने हैं? 5 में से 4 में याद करा दूंगा, एक आपको करना पड़ेगा। या नीचे वाले में से करो तो 3 में याद करा दूंगा, एक आपको करना पड़ेगा। एक आप याद कर लोगे? ठीक है। तो आप देखिए, और का ही भाई है आइदर और, इसमें भी और आ रहा है क्या? और का ही नेगेटिव रूप है नॉर, तो इसको भी अपन कहीं पे लिखते हैं ना नॉट और, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई नो। तो बताओ ये भी और ही है क्या? देखो यहाँ पे और आ रहा है क्या? और मतलब और की बड़ी वाली फॉर्म आइदर और इसमें यहाँ पर एन जोड़ देंगे, यहाँ एन जोड़ देंगे तो नेदर नॉर। बताओ 3 कंजक्शन याद हो जाएंगे क्या? और हो, आइदर और हो, नेदर नॉर हो, तो पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार भरोगे। किसके अनुसार भरोगे? पीछे वाले के अनुसार। और नॉट ओनली बट आल्सो को आपको याद करना है। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है न केवल बल्कि भी। क्या अर्थ होता है इसका? बल्कि भी। तो एक कंजक्शन आपको याद करना है घर से, नॉट ओनली बट आल्सो वाले में आगे वाला सब्जेक्ट काम करेगा या पीछे वाला? सभी को याद हो जाएगा। कल सबसे आते ही मैं पूछने वाला हूँ, फिर कल तक मैं भी टेंशन में रहूँगा और कोशिश करूँगा इसकी भी कोई ट्रिक हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, तीनों को याद कर लोगे क्या? सारे के सारे याद हो गए क्या? नहीं हुए?
इधर देखो मत, ठीक है ना। एंड में कैसी बढ़ते हैं? प्लूरल, पहले से पता है। बोथ एंड में प्लूरल। अब मैंने कहा आगे वाला काम करेगा या पीछे वाला काम करेगा, आपको इतना बताना। आगे वाला उनमें बताना है जिसमें आगे वाला उसमें बताना जिसमें नोर नहीं आया हो, और नहीं आया हो। क्या नहीं आया? और। तो बताइए एज बेल एज, और आया कि इसमें नहीं। 1 नंबर काम करेगा या 2 नंबर? 1 नंबर। अच्छा मैंने कहा बिसाइड्स, 1 नंबर काम करेगा या 2 नंबर? क्योंकि इसमें भी और नहीं आया। मैंने कहा एलोंग विद, 1 नंबर या 2 नंबर? 1 नंबर। मैंने कहा आइदर और आ गया ना। मैंने कहा और 2 नंबर। मैंने कहा नेदर नोर, 2 नंबर। मैंने कहा कौन सा है? नॉट ओनली, तो वो तो लास्ट में आपको याद करना ही करना है। अच्छा मैंने कहा एलोंग विद, मैंने कहा एज बेल एज, मैंने कहा टुगेदर विद, मैंने कहा विद, 1 नंबर। तो आपको इसमें से कौन से वाले याद करने हैं? 2 नंबर वाला सब्जेक्ट कौन कौन से में काम करेगा? 2 नंबर वाला और में, आइदर और में, नेदर नोर में। बताओ तीनों में और आ रहा है क्या? तीनों में और आ रहा है। और एक आपको याद करना है नॉट ओनली बट आल्सो वाला। तो सारे के सारे रूल आप कर सकते हो। कौन से में? नॉट ओनली बट आल्सो भी इन्हीं के ग्रुप का, लेकिन ये आपको याद करके आना है। 2 नंबर ही आएगा ना, इसी ग्रुप का है 2 नंबर वाला। कौन से भाई? 2 नंबर वाले आपको सारे याद हो गए। अगर इसको और याद कर लोगे तो 2 नंबर वाले आपको सारे याद हो गए। अच्छा टाइम क्या हुआ? चलिए 10-12 मिनट है। तो अब इनके क्वेश्चन करके देखते हैं सारे रूलों के मिक्स में। अच्छा एक बार तो चलो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो इन्हीं को देखते हैं। कल मैं इन रूलों को विस्तार से समझाने वाला हूँ, लेकिन ये रूल आपको सभी को याद हो जाएगा। एक याद करके आ जाना, नॉट ओनली वाले में, नॉट ओनली बट आल्सो वाले में आगे का काम करेगा या पीछे का? 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाला बहुवचन होगा तो बहुवचन क्रिया करेंगे। 2 नंबर वाला सिंगुलर होगा तो सिंगुलर करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सब्जेक्टों को चेंज कर देता हूँ। मैंने सब्जेक्ट में आगे वाला क्या दे दिया? सेकंड में गर्ल्स राम है। सेकंड कौन से में नहीं बताया? आपने कोई बताया? चलिए आज थोड़ा बहुत ही समझ लीजिए। अब जिस जिसको समझ आ गया वो आंसर बताएगा। पहले वाले का कौन बताएगा? पहले वाले में है आएगा। हमने पढ़ रखा जब भी एंड से जुड़ा हो तो प्लूरल करते हैं, क्या जाएगा? एव। अच्छा इन निशानों को मिटा देता हूँ, ठीक चलिए अब अगले वाले का सेकंड का कौन आंसर बताएगा? एंड से जुड़ा हो या बोथ एंड से जुड़ा हो क्या भरेंगे? एव भरेंगे। तो पहले पढ़ रखा कि एंड से बहुवचन होता है, बाद को कंजक्शन वाली आए तब उसकी आए ना, किसकी? आर्टिकल की, तब वो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा अब तीसरे में कौन बताएगा? एज।
तीसरे में इसने क्या बताया? हेड से बताया क्या? और होता, नॉर होता, आइदर और होता, नेदर नॉर होता, तीनों में और आ रहा है ना, तो और वाला अगर होता तो बाद वाला सब्जेक्ट काम करता। अब और वाले नहीं है ना, तो फिर कौन सा सब्जेक्ट काम करेगा? आगे वाला। आगे वाली एक लड़की है या ज्यादा? तो लड़कियों के लिए क्या आएगा? क्यों आया? समझ आ गया क्या? बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगा? तो कंजक्शन की हमें नॉलेज होना चाहिए। और कंजक्शन मैंने आपको 4 याद करा दिए। ये 4 में से अगर कोई से आए तो बाद वाले से भरना, इनके अलावा और कोई से कंजक्शन आए तो आगे वाले से भरना है। ध्यान देंगे सभी लोग। चलिए एज मैरिज वाले में देखते हैं। आगे वाला काम करेगा या पीछे वाला? आगे वाला। पीछे वाला तो और नॉर, आइदर और, नेदर नॉर, इनमें काम करता है। चलिए ठीक है। तो इसमें आगे वाला काम करेगा तो लड़कियों के लिए हेड आएगा या हेड? अच्छा, गर्ल्स एलोंग विथ शाम, लड़कियां शाम के साथ। तो अब इसमें बताइए कौन सा जुड़ा हुआ है? एलोंग विथ। बताओ इसमें और आ रहा है क्या? नहीं। आगे वाला काम करेगा या पीछे वाला? आगे वाला। तो क्या जाएगा? गर्ल विथ शाम। बताइए इसमें और आ रहा है क्या विथ में? तो मतलब आगे वाला काम करेगा पीछे वाला? आगे वाला। तो क्या जाएगा? लड़कियों के लिए है आ जाएगा। लड़कियां किसके साथ? अच्छा, टुगेदर विथ, हाँ तो साथ साथ। लड़कियां के साथ साथ, किसके साथ साथ? एक की बात हो रही है, ज्यादा की। कैसे पता चल रहा है? एलोंग विथ में और नहीं आ रहा तो कौन सा काम करेगा? तो हेयर करेंगे। बस हमने जो पढ़े हैं ना वो अब यहाँ से शुरू हो गए। क्या आ रहा है? और हेयर पीछे वाला काम करेगा। पीछे वाले के लिए हेड आएगा या हेयर? शाम के लिए हेड रहेगा या हेयर? अच्छा, आइदर और में भी और आ रहा है ना, तो शाम के लिए हेड आएगा या हेड? अच्छा, नेदर नॉर में, नॉर की स्पेलिंग में और आ रहा है क्या? तो कौन सा सही रहेगा? तो कल ये कंजक्शन सभी तो कल ये कंजक्शन याद करके आओगे चारों? पहले करा दियो नॉट ओनली बट आल्सो, आपको याद करके आना है।